ऊपर रह गया ये, या तो ये या इनमें से एक आ सकता है, एक कंपलसरी आया इनमें से है। पहले तो ये है कि आ भी नहीं सकता था, एक तो करा दे, तो आज 3 कराना, 3 में से एक तो जरूर आएगा, चाहे नो सूनर देन का आ जाए, चाहे सूनर लगाने के लिए आ जाए, ये लगाने के लिए है, ये सूनर जो है ये प्रयोग करने के लिए है, नो सूनर लगाने के लिए अगर आ जाए, यूज ऑफ प्लेस ऑफ लेके आता है। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, यथार्थ, वरना, ना तो है। तो ये है कैसे करते हैं इसका उपयोग, 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना, उसमें बीच में क्या उपयोग करना, अदरवाइज। तो 2 सेंटेंस कौन से हो सकते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब लिखी रहती है और मेन वर्ब लिखी रहती है तो सेंटेंस जो होते हैं वो निश्चित नहीं रहते हैं, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, और जैसा सेंटेंस होगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब होगी है। तो सेंटेंस जो होंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, बीच में क्या लगा दो, अदरवाइज। फिर सेंटेंस दूसरा होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी हो सकती है और एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये नहीं होगी, अगर ये हो सकती हैं तो ये नहीं हो सकती हैं और हो भी सकती हैं, ठीक है ना। वो सेंटेंस के अनुसार है, 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले ही वो सेंटेंस लिखोगे अर्थ के अनुसार, सेंटेंस भले इधर उधर लिखे हो, अर्थ के अनुसार वो सेंटेंस पहले लिखोगे जो होना चाहिए है, ठीक है ना। तो जैसे सेंटेंस है आप मेहनत करो, हैं आप क्या करो, मेहनत करो, तो यू वर्क हार्ड, अन्यथा अगर आपने मेहनत नहीं की तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आप मेहनत करो अन्यथा आप क्या हो जाओगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। तो क्या होगा, यू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, आप मेहनत करो अन्यथा आप क्या हो जाओगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी को। अब इसमें लिखा है कि यू रिटन, तुम लिखो, यू कांट सक्सेस, अन्यथा आप सफल नहीं होगे, तुम लिखो अन्यथा आप सफल नहीं हो सकते। तो कैसे आ जाएगा, यू रिटन, अदरवाइज लगा दो बीच में, समझ में आ रही, हाँ तुम लिखो अन्यथा आप क्या नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आपको लिखना चाहिए, आप लिखो, ठीक है ना। तो ये तो अदरवाइज का यूज हो गया, ठीक है ना। आज एक यूज और है एज सून एज, जैसे ही वैसे ही, सभी ने नो सूनर देन का पढ़ा है, जैसे ही वैसे ही, ज्यों ज्यों ही त्यों ही था कि, सब पढ़े, सेम टू सेम वैसे ही यूज इसका होता है। तो एज सून एज इसमें क्या लगता है, पहले लगता है, उसमें भी नो सूनर पहले लग रहा था, बीच में क्या लग रहा था, देन। एज सून एज इसमें पहले लग रहा है, बीच में क्या लग रहा है, कॉमा, क्या लग रहा है, कॉमा, कॉमा के बाद उसका अर्थ निकलता है वैसे ही। तो एज सून एज सबसे पहले लगाओ। फिर सेंटेंस में क्या होता है, इसमें ये पास्ट सेंटेंस पर निर्भर रहते हैं, पास्ट परफेक्ट पे, पास्ट इंडेफिनिट पे ऐसे रहते हैं। तो क्या है, एज सून एज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में सेकंड आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसे छोड़ो, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब में सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, है कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 सेंटेंस आएंगे, द ट्रेन कम, द ट्रेन केम, रेलगाड़ी आई, द पैसेंजर, पैसेंजर क्या, द पैसेंजर रन, वैसे यात्री क्या किए, दौड़े, है, ट्रेन आई यात्री दौड़े। तो इसका मतलब है जैसे अपन ने एज सून एज लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ट्रेन आई, जैसे ही रेलगाड़ी आई, वैसे ही यात्री दौड़े, हैं 2 सेंटेंस दिए करने के लिए, उसमें से अपन ने क्या लगा दिया, एज सून एज, कि जैसे ही रेलगाड़ी आई, कॉमा का मतलब क्या है, वैसे ही यात्री दौड़े, ठीक है नहीं। तो एज सून एज पहले लगा दो और पूरा सेंटेंस बन जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा यहाँ, उधर भी पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा। अब नो सूनर देन, अब काय का उपयोग कर रहे हैं अपन, नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। अगर उसमें आ गया एज सून एज लग के, एज सून एज लग के आएगी, अगर एज सून एज वो लगवाएंगे तो 2 सेंटेंस देंगे, तो तुम्हें खुद लगाना है कहाँ पे लगाना, समझ में आ रही नहीं आ रही, तो आगे लगा देना, कॉमा लगा देना, ठीक है नहीं। 2 सेंटेंस आए तो अगर एज सून एज लग के आ रही है, उसकी जगह कह रहा है कि नो सूनर देन लगाना है, तो क्या करेंगे कि नो सूनर लिख दो एज सून एज की जगह, क्या लिख दो, नो सूनर। नो सूनर में आपको रूल बताया था कि नो सूनर वाला यूज होता है, वो इंट्रोगेटिव वाला वाक्य माना जाता है। तो सबसे पहले हेड और डेड लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, तो डेड हो गया, फिर रह जाएगी द ट्रेन कम, जब डेड लग गई तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी पास्ट की, है। तो जैसे ही रेलगाड़ी आई, वैसे ही या तब द पैसेंजर रन, वैसे ही यात्री या तब यात्री दौड़, समझ में आ गया। तो एज सून एज की जगह नो सूनर देन लगा लोगे। अब एज सून एज का प्रयोग उन्होंने कहा करो, इसको 2 सेंटेंस आए तो कर लोगे, अदरवाइज का उपयोग कर लोगे बीच में, अर्थ के अनुसार सेंटेंस लिखना है, कौन सा पहले आएगा वो लिखना है, ठीक, धन्यवाद। आगे समझ में।